श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस बार 2 महीने सावन है। जी हाँ, पूरे 60 दिन है सावन का महीना। नहीं तो पूर्णिमा के बाद भादों का महीना लग जाता है और राखी आ जाती है। पर इस बार महादेव की कृपा से हमें 2 सावन मिले हैं, यानी सावन और अधिक मास मिला है। तो गुरु जी द्वारा बताया कुछ विशेष उपाय, इन उपायों को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, सावन के महीने के जो उपाय गुरु जी ने बताए थे वह आपने अभी तक नहीं शुरुआत किए हैं, तो सावन फिर से शुरुआत हो गया है। तो तब नहीं कर पाए तो अभी वापस से आप उस नियम को फॉलो करते हुए, नियम बनाते हुए उपाय कर सकते हो। चलिए वीडियो शुरुआत करते। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना मत भूलिएगा। पहला उपाय, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए कि महादेव की कृपा से हमारे सारे कार्य सफल होना शुरुआत हो जाए, उसके लिए आप क्या करें, एक कलश ले। कलश यानी लोटा, छोटा लोटा आपको 40 रुपये में मार्केट से मिल जाएगा। उस लोटे को आपको केवल किसी ब्राह्मण जन को अपनी मनोकामना को बोलते हुए दे देना है। जी हाँ, केवल दे देना है, दान कर देना है। इतना सा यह उपाय अधिक मास की 2 अगस्त के दिन सभी व्यक्ति को करना ही करना है। दूसरा उपाय, देखिए गुरु जी ने कहा था सावन के महीने में इस उपाय को करना है, पर सावन का 1 महीना पूरा निकल चुका है। जी हाँ, सावन का 1 महीना पूरा निकल चुका है। ये ऐसा कहे कि सावन का महीना अभी तक पूरा हो जाता है, पर इस बार 2 सावन है, इसलिए अगर आपने सावन का गुरु जी द्वारा बताया गया यह एकदम नया उपाय नहीं किया है तो अब आप शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि इस बार हमें दूसरा सावन का महीना मिला है, यानी 1 महीना और है हमारे पास। तो क्या करना है, देखिए अगर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, कोई भी कार्य नहीं बनता है, मंगल विवाह नहीं हो रहा है, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, नया मकान नहीं खरीद पा रहे हो, जीवन में बहुत ही कष्ट है, परेशानी है, तो गुरु जी ने सावन के महीने में रोज करने वाला यह उपाय बताया है। बहुत सरल उपाय है। क्या करना है, देखिए अपने ही घर के गमले में से, जी हाँ, आपके घर में कोई भी गमला लगाओ, तुलसी के गमलों को छोड़कर जो भी गमला हो उस गमले की मट्टी लो, गमले के अंदर ही मट्टी लो, मट्टी से एक शिवलिंग लिंग आकार की आकृति बनाइए और उस शिवलिंग को उसी के अंदर विराजमान कर दीजिए, गमले के अंदर ही, और फिर जल चढ़ा दीजिए। जल चढ़ाने के बाद बाबा की पूजा जैसे अर्चना करते हैं वैसे पूरी पूजा अर्चना कर दीजिए। पूरी पूजा अर्चना हो जाए उसके बाद का समय यानी 15 मिनट, जी हाँ, पूजा होने के बाद का 15 मिनट के बाद आपको करना है विसर्जन। जी हाँ, अब विसर्जन कैसे करना है, तो शिवलिंग जहाँ गमला रखा है गमले के अंदर ही आपको 1 लोटा जल एक ही धारा में डालोगे तो शिवलिंग जो है वो जल में लीन हो जाएगी। बस विसर्जन भी वही करना है, गमले के अंदर ही। आप जिस भी कामना से यह उपाय रोज़ करना है, आपको लगातार करना है, तो रोज़ करने वाला यह उपाय, अगर अभी तक आपने सावन के महीने का यह उपाय नहीं किया है तो आप कर सकते हो। दूसरा उपाय, यह उपाय ऐसा है कि इस उपाय को आप घर पर भी कर सकते हो। धन संपदा वृद्धि के लिए, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए इस उपाय को करना है। यह भी सावन के महीने में रोज करने वाला उपाय। अभी तक नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अब आप नियम बना लीजिए। क्या करना है, जिस गुरु जी कहते हैं जैसे कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल कहते हैं, पर इस सावन के महीने में अगर आपके जीवन में बहुत समस्या है, बहुत तकलीफ है ना, तो 2 लोटे जल भरिए। जी हाँ, उल्टे और सीधे दोनों हाथ में कलश पकड़िए, लोटा भर जल पकड़िए, दोनों हाथों में जल भरकर आपको जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर आपको दोनों लोटे से एक साथ, जी हाँ, एक साथ एक ही धारा में जल समर्पित करना है। एक ही धारा में जल समर्पित करना है। थोड़ा थोड़ा जल उसी कलश में आपको बचा लेना है। जी हाँ, चुपचाप उसी कलश के अंदर जल बचा लीजिएगा। जल बचाकर अपने घर लाइएगा और घर लाकर दोनों लोटे का जल पूरे घर में छीटन कर देना है। जी हाँ, पूरे घर में छीटन कर देना है, छीट देना है। 1 मंजिल हो 1 मंजिल, 2 मंजिल हो 2 मंजिल, जितने मंजिल घर हो आपका, आप पूरे घर में छीटन कर दीजिए। यह उपाय नौकरी, तरक्की, व्यापार, उन्नति सभी के लिए है, मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए है। तीसरा उपाय, गुरु जी ने कहा विवाह नहीं हो रहा है ना, बहुत उपाय कर लिए आपने, सावन के महीने में यह उपाय कीजिएगा। गुरु जी ने कहा तो, और नियम से करना है इस उपाय को। पर अगर हमने सावन का 1 महीना निकाल दिया है, उपाय नहीं किया है, तो सावन का दूसरा महीना मिला है हमें, आप कर सकते हो। यह उपाय ऐसा है कि आप करके देखिए सच्चे दिल से, आपका विवाह बहुत जल्दी संपन्न होता है।
यानी उम्र बढ़ती जा रही है, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल हो गई है, शादी नहीं हो रही है, तो एक बार सावन के महीने में नियम से यह उपाय कर लेना है। मात्र अगर 7 दिन भी आप लगातार कर लोगे तो आपका कार्य, आपका विवाह पक्का हो ही जाएगा। क्या करना है, वही सेम 2 लोटे जल लेना है, सीधे और उल्टे हाथ में, ठीक है। 2 लोटे जल लेकर आपको जाना है शिवालय। जिसका मंगल विवाह नहीं हो रहा है वह व्यक्ति स्वयं करे तो सोने पे सुहागा है। कैसे करोगे, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए शुरुआत करना है। जी, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए आना है और पूरा की पूरा जल फिर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जी हाँ, बस इतना सा यह उपाय है। पर इस उपाय को नियम से पूरे सावन के महीने करने का गुरुजी ने बताया था। पूरे सावन के महीने में नहीं कर पाए, 1 महीना निकल चुका है तो 1 महीना है हमारे पास, तब कर ले, या फिर मात्र 7 दिन भी लगातार जो व्यक्ति कर लेता है उसका विवाह महादेव बहुत ही जल्दी संपन्न करवाते हैं। चौथा उपाय, यह उपाय भी सावन के महीने में करना है निरोगी काया के लिए। जी हाँ, रोगों से ग्रसित हो, बीमारियों से पीड़ित हो, बहुत परेशान हो गए हो, दवाइयाँ खा के ऊब से गए हो, दवाइयाँ खाना बंद मत करना, पर इस उपाय को करना शुरुआत करना। यह उपाय भी आपको पूरे सावन के महीने करना है, और पूरे सावन के महीने नहीं कर सको तो सोमवार करना, और ये दूसरे सोमवार के शुरुआत का पहला दिन है तो इस दिन तो अवश्य करना। 2 बेलपत्री लेना है और 2 लोटे जल लेना है। जी हाँ, ध्यान सुनिएगा, 2 बेलपत्री, 2 लोटे जल। अब आप क्या करोगे, महादेव के शिवालय पहुँचकर 1 बेलपत्री महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। ठीक है, समर्पित कर दिया है। दूसरी बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जी हाँ, और 1 बेलपत्री आपको जहाँ पर माँ पार्वती का कटी भाग रहता है ना, उस स्थान पर समर्पित करना है। यानी 3 बेलपत्री लेके जाना है, 3 बेलपत्री लेके जाओगे। 1 बेलपत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, 1 बेलपत्री माँ पार्वती के कटी भाग के वहाँ, और 1 बेलपत्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जैसा वीडियो में दिख रहा है सेम ऐसे समर्पित करते जाना। समर्पित कर दिया है आपने। इसके बाद 2 लोटे जल से आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना है। यानी बेलपत्री तीनों चढ़ाई है आपने, तीनों बेलपत्री पर आपको जल चढ़ाना है, और पूरा जल आखिरी में आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जल समर्पित करने के बाद जल को झेलना है, और झेलकर वहीं शिवालय में बैठकर आपको जल का पान करना है, जल को पी लेना है। बस इस उपाय को आप लगातार पूरे महीने कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और पूरे महीने नहीं कर सकते हो तो केवल आप सोमवार भी कर सकते हो, पर सावन शुरुआत होने का पहला दिन है तो इस दिन तो अवश्य कीजिएगा। 5वां उपाय, जी हाँ, आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है और बाबा तक आपके दिल की बात पहुँचाना है तो इस उपाय को अवश्य, पर इस उपाय को आपको अभी पूरे सावन के महीने करना है। जी हाँ, वैसे 2 महीने करना थे पर कोई बात नहीं, 1 महीना आप कर सकते हो लगातार। आपको लेना है या तो चावल, या फिर काली तिल, या लौंग, या इलायची, या काली मिर्ची, या हरा मूंग, कोई भी एक सब वस्तु आप ले, पर वह लेना है 108। कितनी? 108। जी हाँ, 108 वस्तु लेकर आपको जाना है शिवालय। दिन भर में कभी भी, शाम को, दोपहर में, कभी भी सुबह को कर सकते हो। 108 वस्तुएं अपने हाथ में लेकर, यानी चावल के दाने अपने हाथ में लिए, अपनी मनोकामना बोली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, और बोलकर शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। यकीन मानिएगा, जो व्यक्ति सावन के महीने में, गुरुजी ने कहा था कि जो व्यक्ति सावन के महीने में 108 वस्तुएं महादेव को समर्पित करता है, बाबा उसे लाख गुना करके वापस देते हैं। तो यकीन मानिएगा, यह उपाय तो ऐसा है कि सभी को करना है। नहीं कर पाए पूरे महीने कोई बात नहीं, पर अभी 1 महीना है हमारे पास, आप करना शुरुआत कर दीजिए।